चाहे बात रॉकी भाई के M1919 अमेरिकन मेड ब्राउनिंग मशीन गन की हो या फिर उनकी क्लासनिकोव, सब के सब फीके पड़ गए थे जब रणविजय ने अपनी यह 500 किलोग्राम की मैसिव मशीन गन चलाई थी। यह फिल्मों में दिखाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी मशीन गन है। स्क्रैच से बनाया गया था, जो कि पूरी की पूरी रियल स्टील से बनी थी। आई मीन नोट CGI जनरेटेड। इस मॉन्स्टर मशीन गन के बारे में प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सेल्वाराजन बताते हैं कि 500 किलोग्राम की इस मशीन गन को प्रिपेयर करने में पूरे 4 महीने लगे थे। यह हैंडक्राफ्टेड रियल स्टील की बनी हुई गन है और यह मेड इन इंडिया भी है। दैट्स वाई मेड इन इंडिया लिखा था, जिसे आप लोगों ने शायद ही नोटिस किया होगा। सुरेश सेल्वाराजन मूवी के इस 18 मिनट के सीन में दिखाए जाने वाले वायलेंस का पूरा क्रेडिट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके ही विजन का फल है, जिसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इसे बनाने में 4 महीने तो लगे ही थे, जिसमें 100 इंजीनियर्स भी वर्किंग थे। रणबीर कपूर ने जब इस गन को पहली बार देखा था कि उन्होंने अपना रिएक्शन शेयर किया था कि वह सरप्राइज थे। वह इस शूटिंग एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकते हैं। वैसे तो सेट पर नकली गोलियां ही यूज हुए थे, बट उसकी फील भी रियल ही थी। एनिमल फिल्म के मैक्सिमम चीजों को संदीप रेड्डी वांगा ने रियल रखा था। आपने गोल्ड मार्क्स और यहाँ पर कुल्हाड़ियां भी देखा होगा, जिसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से किया गया था। इसकी 800 यूनिट्स प्रॉपर बनाई भी गई थी। हालांकि इस सीन को कुछ लोग एक कोरियन मूवी ओल्ड बॉय की कॉपी बताते हैं, तो अब आप जज करके बताइए कि क्या यह सच में कॉपी सीन थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अब साउथ डायरेक्टर ओवरटेक कर रहे हैं और उनकी आपस में ही कंपटीशन इतनी हाई लेवल की हो गई है कि अब मामूली फिल्म मेकर्स का उस लेवल को टच करना भी इम्पॉसिबल हो गया है। प्रशांत नील अपने फिल्मों में वायलेंस 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 के डायलॉग्स देते हैं, तो वहीं संदीप रेड्डी वांगा ने इंटरव्यू में ही अपने इस फिल्म के बारे में यह कह दिया था कि वायलेंस क्या होती है वह उन्हें अपनी फिल्म में दिखाएंगे। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. अब जब वायलेंस की बातें चल ही रही है, तो आप इस सीन को भी कैसे इग्नोर कर सकते हो, जो कि ट्रेलर से ही लोगों को पागल बना रही है। इसकी मेकिंग जरा देखिए, कहीं से भी यह आपको नॉर्मल शूटिंग लगती है जैसा फिल्म में आपको देखने को मिला था। सेम टू सेम वही एटीट्यूड और स्वैग शूटिंग में भी देख सकते हो। बिल्कुल रियल आउटडोर लोकेशन है यह। एक्चुअली दिल्ली के मिरांडा हाउस में फिल्म का यह सीक्वेंस शूट किया गया था। अगर आपने इस सीन में ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि रणबीर कपूर यानी रणविजय जो कार चलाते हैं वह एक्चुअली रेंज रोवर है। ये कोई मामूली रेंज रोवर नहीं है, बल्कि RG सेंटिनेंटल SUV है और यह बुलेट प्रूफ होती है पहले से ही। बिकॉज रणविजय के फैमिली में ऐसा दिखाया जाता है कि उनके फादर पर अटैक होता है, सो वह इससे चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी जी भी रेंज रोवर RG सेंटिनेंटल SUV से ही चलते हैं। बट हाईली क्लासिफाइड लग्जरी और अल्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मर्सिडीज मेबैक S650 से भी उन्हें घूमते देखा जाता है, जो कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बम प्रूफ भी है। बाय द वे, इस कार को भी एनिमल मूवी में दिखाया गया है। इस जगह पर आप अनिल कपूर का बिहाइंड द मेकअप भी देख रहे हो। यहाँ उनका बॉडी क्लोन बनाया जाता है। डुप्लीकेट बलवीर सिंह को दिखाया गया था इस जगह, जिसे कि कुछ इस तरह से प्रोस्थेटिक मेकअप से मेक ओवर किया गया था। मूवी में आप उन्हें देखकर सोचेंगे कि यह कोई और है, कोई नया चेहरा, बट एक्चुअली में उनके डबल रोल में भी वह खुद ही थे। फिल्म में काफी डिटेल्स दिखाई गई है। डिटेलिंग इतनी भर भर कर है कि लोग कुछ जगह को तो समझ ही नहीं पाए थे। अब इस सीन को ही याद कीजिए जब रणविजय बिना कपड़ों के बाहर आ गया था। काफी लोगों ने इस सीन को क्रिंज भी बताया था, बट एक्चुअली मीनिंग इसका यह था कि रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गया था। यहाँ उनके चेस्ट पर लाइन भी आप देख सकते हो। यहाँ उनका बिना कपड़ों का सीन इंडिकेट करती है रीबॉर्न को। रश्मिका मंदाना के साथ वाले सीन को मनाली में शूट किया गया था। फिल्म की पहली शेड्यूल मनाली की थी। यहाँ अप्रैल 2022 को सीन शूट हुआ था।
रणवीर और रश्मिका के शादी के टाइम पर हुआ मैं म्यूजिक वीडियो आप लोगों ने देखा था, जिसे मोस्टली उत्तराखंड में ही शूट किया गया है। वहीं केदारनाथ टेम्पल का भी सीन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी तोड़फोड़ और वायलेंस वाले सीन को फिल्म सिटी के एक VFX स्टूडियो में शूट कर लिया गया था, जहां पर की प्रॉपर सेट बनाकर सारे सीन बनाए गए थे। बलवीर और रणविजय यानी बाप बेटे और उनके फैमिली के बीच की जितनी भी शूटिंग थी और उनके घर को मूवी में जो दिखाया गया था, वह एक्चुअली सैफ अली खान का पाटौदी पैलेस है। यही फिल्म का प्राइम शूटिंग लोकेशन भी था। यहीं पर इस फिल्म का मोस्टली सीन भी शूट हुआ था। यह जो घर है यह गुरुग्राम में स्थित है। यह वाला रोल्स रॉयस वाला सीन तो आप लोगों को याद ही होगा। सीन के लिए रोल्स रॉयस मंगवाए तो गए थे, हालांकि उसे ब्लास्ट तो नहीं किया गया था, बट विस्फोट वाले सीन को कुछ इस मेथड से बनाया गया था। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने डिटेलिंग भर कर दिए हैं। अब इस रोल्स रॉयस वाले सीन को ही देख लीजिए। अब आप पूछोगे कि रोल्स रॉयस ही क्यों? एक्चुअली रोल्स रॉयस जो कंपनी है ना, वह 44,000 कलर ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को देती है। यानी आप मर्जी से कार डिजाइन करवा सकते हैं और कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। रणविजय तृप्ति के लिए उनके लव बाइट के कलर का कार चाहते थे, जो कि रोल्स रॉयस ही बना सकती थी। ऑब्वियसली ये लग्जरी तो है ही, इसे मामूली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड इससे अमीरी भी झलकती है। अप्रैल 2023 में फिल्म का फाइनल शेड्यूल कंप्लीट हुआ था। यह वाला सीन क्लाइमेक्स का है, जहां पर बॉबी देओल यानी अबरार हक की पूरी शूटिंग हुई थी। यह सीन जो आप देख रहे हो उनके मैरिज का सीन है और घर का सीन और सभी चीजें यही लंदन में ही शूट हुई थी। और लास्ट वाला फाइटिंग सीन भी लंदन का ही है। इस आखिरी फाइटिंग का एक्शन डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। एक्चुअली पहले प्रैक्टिस कर लिया गया था ताकि और भी ज्यादा पावरफुल इस सीन को बनाया जा सके। अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि अबरार के चेहरे पर कट मार्क भी लगे हैं। यह इसलिए क्योंकि फाइटिंग के दौरान रणविजय ने अपने हाथ का कड़ा निकाल लिया था और वो फाइटिंग करता है। दैट्स वाई यहाँ पर अच्छी डिटेलिंग्स हमें देखने को मिली थी। यहाँ अजीज का डेंजरस लुक प्रिपेयर होते हुए देख सकते हो आप लोग। रणविजय के हेयर स्टाइल को चेंज भी किया गया था। इतनी बड़ी मूवी में एक छोटा सा स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी लॉर्ड बॉबी फिल्म अपने नाम कर गए। अबरार की एंट्री से उनके आखिरी सीन तक लोग बंधे हुए थे थिएटर में। यही वह फिल्म है जिसमें विलन के मरने के बाद भी लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था। बट अगर मैं आपसे कहूं कि असल में अबरार मरा ही नहीं था तो एक्चुअली थ्योरी ऐसी बनकर आ रही है जिसे आप खुद भी यकीन कर लेंगे, क्योंकि संदीप रेड्डी ने खुद कहा था कि अबरार का ज्यादा टाइम है, बट इस पार्ट में तो कुछ ऐसा देखने को मिला भी नहीं। वहीं अब एनिमल पार्क में बॉबी के रिटर्न होने की खबरें आ रही है। एक्चुअली में थ्योरी के अनुसार अबरार मरा ही नहीं था। जो मरा था वह अबरार था ही नहीं, बल्कि उनका बॉडी क्लोन था, क्योंकि इस फिल्म में हमें रणविजय का बॉडी क्लोन पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया था। वही उनके पिता अनिल कपूर का भी बॉडी क्लोन को फिल्म के मिड में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बॉबी देओल का भी बॉडी क्लोन हो? क्योंकि जब अबरार के साथी इतने वायलेंट थे तो फिर वो अपने बॉस को मरते हुए तो छोड़ नहीं सकते थे। बाय द वे, आपकी क्या थ्योरी है? क्या सच में अबरार मर गया है या एनिमल पार्क में उनका कमबैक देखने को मिलेगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए।